हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका आने वाले झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है। सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट और तांबा। तो देखिए, ये जो बगरू पहाड़ी है ना, ये कहाँ है, तो ये आपका लोहरदगा में है, ठीक है। याद रखिएगा, लोहरदगा में ये बगरू पहाड़ी है, ठीक है। तो पहला तो ये समझ में आ गया कि बगरू पहाड़ी कहाँ है, लोहरदगा में है। अब कौन सा खनिज जो है इस बगरू पहाड़ी में पाया जाता है, तो ये जो बॉक्साइट है ना, ये जो बॉक्साइट जो है ये आपका लोहरदगा के बगरू पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। और झारखंड में बॉक्साइट का भंडार कहाँ है, तो याद रखिएगा पाट प्रदेश में, ठीक है, पाट प्रदेश। और इसके अंतर्गत जो है दो जिला आपका आता है, एक हो गया लोहरदगा और दूसरा हो गया गुमला, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि भाई बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा जिला जो है झारखंड राज्य में अग्रणी उत्पादन में है, तो वो आपका जो है लोहरदगा होगा और गुमला होगा, ठीक है। ये दो जिला होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर और मेट में बुना जाता है, या ड्राइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मेट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। राजघास, पंपास ग्रास, सवाई ग्रास और बरमुंडा घास। तो आंसर क्या हो जाएगा, सवाई घास, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, शिंगभूम। तो ये जो है ना माइका युक्त मिट्टी, ये झारखंड के कोडरमा और झुमरी तिलैया में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, कोडरमा और झुमरी तिलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगा सिल्क, इड़ी सिल्क, फागाड़ा सिल्क, तसर सिल्क, ठीक है। तो याद रखिएगा, झारखंड जो है ना, ये आपका तसर सिल्क के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, तसर उत्पादन जो रहता है ना, ये झारखंड में का जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। ये भी याद रखिएगा कि तसर उत्पादन में झारखंड जो है ये भारत में प्रथम स्थान रखता है। और किस तरीके का सिल्क का उत्पादन होता है, तो तसर सिल्क का उत्पादन होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितनी कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है, तो ये आपका 3 उप क्षेत्र में विभाजित होता है, ठीक है, याद रखिएगा 3 उप क्षेत्र में विभाजित होता है, कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित होता है। नेक्स्ट है, देखिए हम लोग जो है टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ को डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, कारगिल कोल वास्टी बोकारो और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची। तो देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स है ना रांची, ये रांची में नहीं है, ये आपको जमशेदपुर में है। कहाँ है, जमशेदपुर में। इसका मतलब बाकी का जितना है ना वो सही है। तो एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए कि भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड जो है नामकुम में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है और करगिल कोल वास्ते जो है ये आपका बोकारो में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तोपचाची अभ्यारण्य और भालू कपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो तोपचाची अभ्यारण्य जो है ना, ये आपका झारखंड में उपस्थित है, स्थित है, सॉरी। और ये झारखंड में कहाँ है, कौन सा जिला में है, तो धनबाद जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1978 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। तो कलकत्ता से रांची जो है ना, इसको 1916 ईस्वी में लाया गया था। और इसी के द्वारा जो है अंजुमन इस्लामिया, ठीक है, और जो मदरसा इस्लामिया जो संस्था है ना, इसी के द्वारा जो है ये आपका स्थापना किया गया था। और इनको जो है 27 दिसंबर को 1919 को, ठीक है, 1919, यानी पूरे 3 साल के बाद मतलब कि नज़रबंद से मुक्त किया गया था। यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ठीक है भाई बताओ रांची में ये कब तक से रहते हैं, कितने साल तक रहते हैं, तो ये 3 साल तक जो है रांची में रहते हैं, 1916 से लेके 1919 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला, रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। 26 अगस्त 1942 देवघर की अश्वी लाल शहीद हो गए। दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी प्रेमा देवी ने किया और प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजातीय आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। देखिए, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो बना था वो आपका प्रफुल्ल चंद्र पटनायक था, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये आपका हो जनजाति के बीच नहीं बल्कि पहाड़िया जनजाति के बीच जो है निर्देशन कर रहे थे। कौन सी जनजाति? पहाड़िया जनजाति। इसलिए स्टेटमेंट आंसर डी जो है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला, मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, इसको शिलालेख, ये इसको शिलालेख से नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका दूध पानी शिलालेख से हजारीबाग से प्राप्त है। दूध पानी शिलालेख, ठीक है ना, इससे मिला है। और धनबाद में कवि गंगाधर है, धनबाद में कवि गंगाधर है, ठीक है ना। इसके द्वारा गंगाधर राव है, ठीक है, इसका द्वारा लिखा गया है आपका गोविंदपुर शिलालेख। कौन सा है? गोविंदपुर शिलालेख, ठीक है ना, इससे प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस राजवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दुर्जन साखो जो है गिरफ्तार करके 12 वर्ष के लिए रखा गया था। कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए रखा गया था। बाद में जहांगीर जो है ना, उसके राज्य को पट्टा के रूप में जो है 6,000 रुपये सालाना दे दिया और शाह की उपाधि जो है ना, ये भी दिया था। कौन? तो जहांगीर दिया था। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और जहांगीर के समय, और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जहांगीर के समय ये जो शंख नदी जो है ना, ये हीरो के लिए प्रसिद्ध था। और दुर्जन शाह जो था ना, ये हीरो का पड़खी था, बहुत बड़ा पड़खी था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, पहाड़िया विद्रोह जो है 1772 से 1782 तक हुआ। ये सर्वप्रथम रमना आहारी के नेतृत्व में हुआ था। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व 1781-82 में किया। तो देखिए, ये पहाड़िया विद्रोह से सारे स्टेटमेंट सही है। तो ये तीन स्टेटमेंट याद रखिएगा पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ था, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका 1832 से लेकर 1833 में हुआ था। आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि और ये किसकी नेतृत्व में हुआ था? तो ये गंगा नारायण। तो याद रखिएगा, गंगा नारायण का संबंध किससे है? गंगा नारायण का संबंध जो है ना, भूमिज विद्रोह से है, जो 1832 से लेकर 1833 में हुआ था, जो कि सिंहभूम मानभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंहभूम मानभूम में, ठीक है ना। कोल और हो जनजाति जो थे ना, इस विद्रोह में गंगा नारायण का जो है बहुत ही साथ दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जनजाति थे, ठीक है। गंगा नारायण को के सिर को जो ना काट कर विलक्षण जो थे, विलक्षण के पास भेजा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नारायण के सिर को काट कर किसके पास भेजा गया था? तो विलक्षण के पास जो है भेजा गया था, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो कंपनी जो है ना, कंपनी द्वारा जमींदारों पर जो अत्यधिक राजस्व जो थोपा जा रहा था ना, उसके कारण यह भूमिज विद्रोह हुआ था। तो 2-3 जो पॉइंट है इससे रिलेटेड, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनिंग में से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खुट्टी से विजयी हुए। 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया। और खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर बोला कौन सा असत्य है? तो 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खुट्टी से विजयी हुए थे। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जयपाल सिंह के जो आपका प्रत्याशी थे, ठीक है, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र, ठीक है, उससे ये पराजित हो गए थे। क्या था? प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र, ठीक है, उससे ये पराजित हो गया था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन जो है, ये आपका कब हुआ था? याद रखिएगा, 1954 में हुआ था। कब हुआ था डियर?
4 में हुआ था, 7 फरवरी 1954 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था, सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का क्लास जो है हम क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो डियर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर मिलते हैं।